साथ ऐसा? आप जानते थे कि तो कभी कभी शिकारी खुद शिकार हो जाता। मैं अल्तमश के बगैर खुश नहीं रह सकती। वरना मैं शोर मचा दूंगी। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। इससे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे उससे सब कुछ बहुत पहले। कौन सी माँ है? तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बकवास कर रहे हो तुम। नहीं, बिगड़ी बात को समझ। लेकिन ये घर मेरा है, आप मेरे हैं। वो मेरे घर को मुझ बहुत खुश हूँ मैं। शायद उसे जैसी लड़की चाहिए थी। जितनी गुनाहगार के गुनाह से। खुर्शीद को भी मुझ पे कोई दिलचस्पी नहीं। कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ रुक गई थी। अच्छे लग रहे हो। ये उसे मिल गई है। मुझे झूठे इल्जाम से उतनी नफरत है। रुतबा को अपनी जिंदगी में वापस लेकर। लेकिन ख्याल रहे, अगर खुशहाली बढ़ जाए ना। क्यों किया आपने मेरे साथ? रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खुर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खुर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खुर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तमजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खुर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खुर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खुर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खुर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खुर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खुर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खुर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी? और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियाँ अपने नाम तक करवा ली है और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खुर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खुर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खुर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तमजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खुर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खुर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खुर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खुर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खुर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खुर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खुर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी? और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियाँ अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है।
रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन
سب کو سچ بتائے گی کہ کس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے. لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی. آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے. اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے. اس نے تو شیخو پورا کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے. رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے کہ اس کا تو اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے. وہ تو اپنی کلیگ کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. مہر علی خان تو رتبہ کی یہ بات سننے کے بعد اسے تو صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ انہیں تو جھوٹ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت ہے کہ جتنی کے گناہگار سے نفرت ہے. اگر اس کی یہ بات جھوٹی نکلی تو وہ یہ لحاظ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ اگر وہ اس کی بیٹی ہے اور اسے اپنی جان سے زیادہ کتنی عزیز ہے. اور اس بات کو جاننے کے لیے مہر علی خان تو رتبہ کو لے کر خورشید کے گھر جائیں گے اور وہاں جا کر اسے تو اس بات کا معلوم ہوگا کہ خورشید اپنے گھر میں نہیں ہے. اور یہاں پر تنظیم کی حالت تو اتنی زیادہ بگڑ جائے گی کہ جس کے بعد اسے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اور خورشید جب اسے گھر واپس لے کر آئے گا اور اس بیچارے کو تو اس بات کا ذرا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آگے اس کے لیے قیامت برپا کھڑی ہو جائے گی. اور یہاں پر مہر علی خان تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر یہی بات سوچیں گے کہ خورشید کا اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی رتبہ نے انہیں بتایا تھا وہ تو بالکل ٹھیک بتایا تھا. اس لیے وہ بنا کسی بات کو جانے اور بنا کسی بات کو تصدیق کیے وہ خورشید کے منہ پر تھپڑ دے ماریں گے. خورشید تو یہاں پر اپنے خالو کا تھپڑ کھائے ہوئے سر جھکائے کھڑا ہوگا. تبھی تنظیم سب کو سچ بتائے گی کہ کس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے. لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی. آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے. اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے. اس نے تو شیخو پورا کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے. رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے کہ اس کا تو اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے. وہ تو اپنی کلیگ کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. مہر علی خان تو رتبہ کی یہ بات سننے کے بعد اسے تو صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ انہیں تو جھوٹ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت ہے کہ جتنی کے گناہگار سے نفرت ہے. اگر اس کی یہ بات جھوٹی نکلی تو وہ یہ لحاظ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ اگر وہ اس کی بیٹی ہے اور اسے اپنی جان سے زیادہ کتنی عزیز ہے. اور اس بات کو جاننے کے لیے مہر علی خان تو رتبہ کو لے کر خورشید کے گھر جائیں گے اور وہاں جا کر اسے تو اس بات کا معلوم ہوگا کہ خورشید اپنے گھر میں نہیں ہے. اور یہاں پر تنظیم کی حالت تو اتنی زیادہ بگڑ جائے گی کہ جس کے بعد اسے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اور خورشید جب اسے گھر واپس لے کر آئے گا اور اس بیچارے کو تو اس بات کا ذرا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آگے اس کے لیے قیامت برپا کھڑی ہو جائے گی. اور یہاں پر مہر علی خان تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر یہی بات سوچیں گے کہ خورشید کا اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی رتبہ نے انہیں بتایا تھا وہ تو بالکل ٹھیک بتایا تھا. اس لیے وہ بنا کسی بات کو جانے اور بنا کسی بات کو تصدیق کیے وہ خورشید کے منہ پر تھپڑ دے ماریں گے. خورشید تو یہاں پر اپنے خالو کا تھپڑ کھائے ہوئے سر جھکائے کھڑا ہوگا. تبھی تنظیم سب کو سچ بتائے گی کہ کس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے. لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی. آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے. اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے. اس نے تو شیخو پورا کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے. رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے
है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद
موجود نہیں ہیں اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے، لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے، اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی؟ اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے۔ اس نے تو شیخو پورہ کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں، اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے کہ اس کا تو اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ تو اپنی کلیگ کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مہر علی خان تو رتبہ کی یہ بات سننے کے بعد اسے تو صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ انہیں تو جھوٹ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت ہے کہ جتنی کہ گناہگار سے نفرت ہے۔ اگر اس کی یہ بات جھوٹی نکلی تو وہ یہ لحاظ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ اگر وہ اس کی بیٹی ہے اور اسے اپنی جان سے زیادہ کتنی عزیز ہے، اور اس بات کو جاننے کے لیے مہر علی خان تو رتبہ کو لے کر خورشید کے گھر جائیں گے، اور وہاں جا کر اسے تو اس بات کا معلوم ہوگا کہ خورشید اپنے گھر میں نہیں ہے، اور یہاں پر تنظیم کی حالت تو اتنی زیادہ بگڑ جائے گی کہ جس کے بعد اسے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اور خورشید جب اسے گھر واپس لے کر آئے گا اور اس بیچارے کو تو اس بات کا ذرا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آگے اس کے لیے قیامت برپا کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر مہر علی خان تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر یہی بات سوچیں گے کہ خورشید کا اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کہ جو کچھ بھی رتبہ نے انہیں بتایا تھا وہ تو بالکل ٹھیک بتایا تھا، اس لیے وہ بنا کسی بات کو جانے اور بنا کسی بات کو تصدیق کیے وہ خورشید کے منہ پر تھپڑ دے ماریں گے۔ خورشید تو یہاں پر اپنے خالو کا تھپڑ کھائے ہوئے سر جھکائے کھڑا ہوگا، تبھی تنظیم سب کو سچ بتائے گی کہ کس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے، لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے، اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی؟ اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے۔ اس نے تو شیخو پورہ کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں، اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے کہ اس کا تو اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ تو اپنی کلیگ کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مہر علی خان تو رتبہ کی یہ بات سننے کے بعد اسے تو صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ انہیں تو جھوٹ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت ہے کہ جتنی کہ گناہگار سے نفرت ہے۔ اگر اس کی یہ بات جھوٹی نکلی تو وہ یہ لحاظ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ اگر وہ اس کی بیٹی ہے اور اسے اپنی جان سے زیادہ کتنی عزیز ہے، اور اس بات کو جاننے کے لیے مہر علی خان تو رتبہ کو لے کر خورشید کے گھر جائیں گے، اور وہاں جا کر اسے تو اس بات کا معلوم ہوگا کہ خورشید اپنے گھر میں نہیں ہے، اور یہاں پر تنظیم کی حالت تو اتنی زیادہ بگڑ جائے گی کہ جس کے بعد اسے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اور خورشید جب اسے گھر واپس لے کر آئے گا اور اس بیچارے کو تو اس بات کا ذرا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آگے اس کے لیے قیامت برپا کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر مہر علی خان تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر یہی بات سوچیں گے کہ خورشید کا اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کہ جو کچھ بھی رتبہ نے انہیں بتایا تھا وہ تو بالکل ٹھیک بتایا تھا، اس لیے وہ بنا کسی بات کو جانے اور بنا کسی بات کو تصدیق کیے وہ خورشید کے منہ پر تھپڑ دے ماریں گے۔ خورشید تو یہاں پر اپنے خالو کا تھپڑ کھائے ہوئے سر جھکائے کھڑا ہوگا، تبھی تنظیم سب کو سچ بتائے گی کہ کس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے، لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے، اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی؟ اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے۔ اس نے تو شیخو پورہ کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں، اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے
है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खुर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खुर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खुर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खुर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खुर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खुर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खुर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खुर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खुर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खुर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खुर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खुर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खुर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खुर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खुर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खुर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खुर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खुर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खुर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खुर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खुर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खुर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खुर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खुर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है, कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खुर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे।
ماریں گے۔ خورشید تو یہاں پر اپنے خالو کا تھپڑ کھائے ہوئے سر جھکائے کھڑا ہوگا۔ تبھی تنزین سب کو سچ بتائے گی کہ کس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے۔ لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے۔ اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی؟ اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے۔ اس نے تو شیخو پورہ کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں، اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے کہ اس کا تو اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ تو اپنی کلیگ کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مہر علی خان تو رتبہ کی یہ بات سننے کے بعد اسے تو صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ انہیں تو جھوٹ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت ہے کہ جتنی کہ گناہ گار سے نفرت ہے۔ اگر اس کی یہ بات جھوٹی نکلی تو وہ یہ لحاظ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ اگر وہ اس کی بیٹی ہے اور اسے اپنی جان سے زیادہ کتنی عزیز ہے۔ اور اس بات کو جاننے کے لیے مہر علی خان تو رتبہ کو لے کر خورشید کے گھر جائیں گے، اور وہاں جا کر اسے تو اس بات کا معلوم ہوگا کہ خورشید اپنے گھر میں نہیں ہے، اور یہاں پر تنزین کی حالت تو اتنی زیادہ بگڑ جائے گی کہ جس کے بعد اسے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ اور خورشید جب اسے گھر واپس لے کر آئے گا اور اس بیچارے کو تو اس بات کا ذرا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آگے اس کے لیے قیامت برپا کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر مہر علی خان تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر یہی بات سوچیں گے کہ خورشید کا اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کہ جو کچھ بھی رتبہ نے انہیں بتایا تھا وہ تو بالکل ٹھیک بتایا تھا، اس لیے وہ بنا کسی بات کو جانے اور بنا کسی بات کو تصدیق کیے وہ خورشید کے منہ پر تھپڑ دے ماریں گے۔ خورشید تو یہاں پر اپنے خالو کا تھپڑ کھائے ہوئے سر جھکائے کھڑا ہوگا۔ تبھی تنزین سب کو سچ بتائے گی کہ کس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے۔ لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے۔ اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی؟ اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے۔ اس نے تو شیخو پورہ کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں، اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے کہ اس کا تو اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ تو اپنی کلیگ کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مہر علی خان تو رتبہ کی یہ بات سننے کے بعد اسے تو صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ انہیں تو جھوٹ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت ہے کہ جتنی کہ گناہ گار سے نفرت ہے۔ اگر اس کی یہ بات جھوٹی نکلی تو وہ یہ لحاظ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ اگر وہ اس کی بیٹی ہے اور اسے اپنی جان سے زیادہ کتنی عزیز ہے۔ اور اس بات کو جاننے کے لیے مہر علی خان تو رتبہ کو لے کر خورشید کے گھر جائیں گے، اور وہاں جا کر اسے تو اس بات کا معلوم ہوگا کہ خورشید اپنے گھر میں نہیں ہے، اور یہاں پر تنزین کی حالت تو اتنی زیادہ بگڑ جائے گی کہ جس کے بعد اسے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ اور خورشید جب اسے گھر واپس لے کر آئے گا اور اس بیچارے کو تو اس بات کا ذرا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آگے اس کے لیے قیامت برپا کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر مہر علی خان تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر یہی بات سوچیں گے کہ خورشید کا اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کہ جو کچھ بھی رتبہ نے انہیں بتایا تھا وہ تو بالکل ٹھیک بتایا تھا، اس لیے وہ بنا کسی بات کو جانے اور بنا کسی بات کو تصدیق کیے وہ خورشید کے منہ پر تھپڑ دے ماریں گے۔ خورشید تو یہاں پر اپنے خالو کا تھپڑ کھائے ہوئے سر جھکائے کھڑا ہوگا۔ تبھی تنزین سب کو سچ بتائے گی کہ کس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور اس لیے خورشید بیچارے نے اس کی مدد کی ہے۔ لیکن یہاں پر رتبہ تو اپنے باپ کو صرف یہی بات کہے گی کہ وہ تو خورشید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں تو التمش کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور میں تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اور مجھے تو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے پھر بھی مجھے خورشید کے پلے باندھ دیا ہے۔ اور مہر علی خان کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی؟ اور رتبہ تو التمش کی محبت میں مری جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ رتبہ تو یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس نے تو رتبہ کی پیار کی قیمت بھی وصول کر لی ہے۔ اس نے تو شیخو پورہ کی تمام فیکٹریاں اپنے نام تک کروا لی ہیں، اور جس کے بعد ازکا کو بھی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ رتبہ تو مہر علی خان کو صاف صاف یہ بات بتا دے گی کہ وہ تو خورشید کو اس لیے منہ نہیں لگاتی ہے کہ اس کا تو اپنی کلیگ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ تو اپنی کلیگ کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مہر علی خان تو رتبہ کی یہ بات سننے کے بعد اسے تو صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ انہیں تو جھوٹ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت ہے کہ جتنی کہ گناہ
गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए खर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसलिए खर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली यहाँ की ये गलत फहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है। रुतबा तो महर अली यहाँ को साफ साफ ये बात बता देगी कि वो तो खर्शीद को इसलिए मुंह नहीं लगाती है कि उसका तो अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो अपनी कलीग को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। महर अली यहाँ तो रुतबा की ये बात सुनने के बाद उसे तो साफ साफ ये कह देंगे कि उन्हें तो झूठ बोलने वालों से उतनी ही नफरत है कि जितनी के गुनाहगार से नफरत है। अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो वो ये लिहाज कभी भी नहीं करेगा कि अगर वो उसकी बेटी है और उसे अपनी जान से ज्यादा कितनी अजीज है। और इस बात को जानने के लिए महर अली यहाँ तो रुतबा को लेकर खर्शीद के घर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे तो इस बात का मालूम होगा कि खर्शीद अपने घर में नहीं है। और यहाँ पर तंजीन की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जिसके बाद उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और खर्शीद जब उसे घर वापस लेकर आएगा और उस बेचारे को तो इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि आगे उसके लिए क़यामत बर्पा खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर महर अली यहाँ तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर यही बात सोचेंगे कि खर्शीद का अपनी कलीग के साथ चक्कर चल रहा है कि जो कुछ भी रुतबा ने उन्हें बताया था वो तो बिल्कुल ठीक बताया था। इसलिए वो बिना किसी बात को जाने और बिना किसी बात को तस्दीक किए वो खर्शीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। खर्शीद तो यहाँ पर अपने खालू का थप्पड़ खाए हुए सर झुकाए खड़ा होगा। तभी तंजीन सबको सच बताएगी कि किस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसलिए खर्शीद बेचारे ने उसकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर रुतबा तो अपने बाप को सिर्फ यही बात कहेगी कि वो तो खर्शीद के साथ कभी भी नहीं रह सकती। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अल्तमश के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैं तो उसके बगैर
बगैर कभी भी नहीं रह सकती। और मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही है कि आपने फिर भी मुझे खर्शीद के पल्ले बांध दिया है। और महर अली खां की ये गलतफहमी कब दूर होगी। और रुतबा तो अल्तमश की मोहब्बत में मरी जा रही होती है, और यहाँ तक कि रुतबा तो ये बात नहीं जानती है कि उसने तो रुतबा की प्यार की कीमत भी वसूल कर ली है। उसने तो शेखुपुरा की तमाम फैक्ट्रियां अपने नाम तक करवा ली हैं, और जिसके बाद अज़का को भी ब्याह कर अपने घर में ले आया है।